हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब तक ना सीख लो बहुत परेशान करता है। एक बार सीख लो सारी परेशानी खत्म। मेरे साथ ध्यान से सीखो, सारे कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करेगा और बहुत आराम से समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पे पेज को लाइक कर सकते हो, डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पहला मेथड सीख लिया था जिसमें फैक्टर्स में कोई एक कॉमन फैक्टर हुआ करता था हर एक टर्म में। ध्यान है, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। या पिछली क्लास में हमने देखा था, दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। ये जो एग्जाम्पल है इसमें दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 12। देखो 12 से दोनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे, है ना। 36 भी 12 से डिवाइड होगा, 60 भी 12 से डिवाइड होगा। ए स्क्वायर से भी दोनों टर्म डिवाइड होंगे, ए क्यूब भी डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा और बी से भी दोनों टर्म डिवाइड हो जाएगा हो जाएगा। इतना कॉमन ले गया, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है अब। तो अंदर क्या बच जाएगा? ब्रैकेट के अंदर यहां पे बचेगा 3a माइनस 5c। ठीक है ना, ये पहला फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरे में क्या कॉमन है? ये देखो x माइनस वाई कॉमन है इसमें और x भी कॉमन है। इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, x और क्या कॉमन है? x माइनस वाई। तो क्या बच जाता है अंदर? x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर प्लस 3xy, है ना। x स्क्वायर था, एक y निकल गया, एक बचा हुआ है। इतना हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब आगे इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले फैक्टराइज करते हैं। अब आता है मेथड 2। दूसरा मेथड है व्हेन टर्म्स इन ग्रुप्स हैव कॉमन फैक्टर। मतलब एक एक टर्म में अगर सभी टर्म में खोजोगे, इसमें जैसे यह एग्जांपल है, हर एक टर्म में खोजोगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। इसमें हर एक टर्म में अगर देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे a और b है, c नहीं है। यहाँ पे b है, a और c नहीं है। यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे a नहीं है। तो एक एक टर्म, सभी टर्म को एक साथ देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन ब्रेक करके इसको कर सकते हैं। इतनी दूर को एक साथ देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। b कॉमन है इसमें, है ना। यहाँ पे ये b कॉमन है। और उसी तरह से अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें भी कुछ कॉमन है। इसमें c कॉमन है और 2b कॉमन है। तो इन दोनों में से b को निकाल लेते हैं हम लोग। अब इन दोनों में से जब b निकलेगा, b के अलावा तो कुछ नहीं निकल सकता है। नंबर 6 नहीं निकल सकता है, a नहीं निकल सकता है, सिर्फ b निकलेगा। b निकाल देंगे कॉमन तो क्या बचेगा हमारे पास? 6a और यहाँ पे b प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा और c कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा? 6a माइनस b आया। अब देखो ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, ये पूरा का पूरा कॉमन है। इस पूरे को कॉमन निकाल देंगे अब। 6a माइनस b ये कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा? b प्लस 2c। तो यही आंसर हो गया हमारा, 6a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2c। चेक करने का मन कर रहा है ऐसा कैसे होगा? मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीख चुके हैं। देखो फटाक से मल्टीप्लाई करके चेक करवा देते हैं। 6a को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 6ab। b को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? माइनस b स्क्वायर। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? 2c को 6a से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 12ac प्लस रहेगा। और अब b को माइनस b को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2bc। आ गया वही चीज, 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc हो गया हमारा फैक्टराइज। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, एकदम कॉमन सेंस लगाना है। ज़्यादा हाई फाई कोई चीज़ नहीं है।
सिंपल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ABCD सिंपल है, नंबर्स सिंपल है, इसी से सब कुछ निकल जा रहा है। चलो दूसरे को ट्राई करते हैं, देखो फिर क्या आता है। मिटा दूं इसको मैं। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। देखो यह क्वेश्चन आइडेंटिटी से बहुत आराम से बनेगा। एक आइडेंटिटी मैंने जो बताई थी, x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी याद आ रही है। अब इसको देख करके इमेजिन करना है, यहां से x प्लस वाई की जगह अगर 9 रख दें हम लोग, पूरे का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर आएगा, y की जगह 9 रख दिया, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। आ गया, यही हो गया हमारा फैक्टराइज हो रहा है। इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, आइडेंटिटी अगर याद हो या तो, x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर। कैसे मैच कराएंगे, यही आइडेंटिटी लगेगी। देखो तीनों टर्म प्लस है तो x प्लस वाई स्क्वायर ही लग सकता है इसमें, और कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो इसमें लग सकती है। फॉर्मूला एक बार फिर से देखना है क्या, ये सारे फॉर्मूलेस थे तुम्हारे पास, लिखे हुए होंगे जरूर। x प्लस वाई स्क्वायर की अभी जरूरत पड़ी थी हमें, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यहां थे हम लोग। अगर फॉर्मूला याद है बहुत अच्छे से तो बहुत आराम से इसी तरह से बन जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी। मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन काम बनेगा। मुश्किल थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा खासा मुश्किल होगा, लेकिन काम बनेगा। इसलिए बेहतर है फॉर्मूला याद कर लो, एकदम एक लाइन में आंसर निकलता है। अगर याद नहीं है तो हम लोग को देखो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x को लिखेंगे हम लोग अब 9x प्लस 9x प्लस 81। ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि इसको दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट इसके बराबर हो। 9 इंटू 9 81 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा हमारे पास। अब कॉमन निकाल दो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, x प्लस 9 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन निकल सकता है, x प्लस 9 कॉमन बच जाएगा। क्या आएगा, x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 9, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 9 पूरे का स्क्वायर। आ गया, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। समझ में आ रहा है, यह समझ में आ गया तो इसको खुद से बनाना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर है। कैसे निकालोगे इसको, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 6 आएगा, 6 से आप काम बन जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है 81 माइनस 64x स्क्वायर। यहां पे देखो दोनों टर्म्स जो है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ना। यह 9 स्क्वायर है माइनस ये क्या है, 8x का स्क्वायर, है ना। तो यदि इस तरह का हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो बहुत ही आराम से, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी याद है अब तो, इसके बिना काम नहीं बनेगा। फॉर्मूला लगा दोगे सीधा सीधा आएगा 9 माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 8x। जब भी दो टर्म मिलते हैं, जहां कहीं भी दो टर्म मिलते हैं और बीच में माइनस साइन हो, माइनस साइन बहुत जरूरी है।
माइनस नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, माइनस साइन बहुत ही जरूरी है। माइनस साइन अगर लगा हुआ है बीच में तो चेक कर लो, यह भी एक स्क्वायर होगा, यह भी एक स्क्वायर होगा, और फैक्टराइज कर दो। जैसे इसको हो गया ये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके का। अगर मान लो मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस कितना करें 7 जेड स्क्वायर, दोनों स्क्वायर टर्म्स है, बीच में माइनस भी है, लेकिन ये 7 जेड तो स्क्वायर नहीं होगा। 7 कैसे स्क्वायर होगा? तो 7 को स्क्वायर रूट 7 लिख दो, इसका स्क्वायर तो होगा ना। अब तो स्क्वायर रूट 7 जेड पूरे का स्क्वायर, और इधर क्या है y का स्क्वायर। अब आ गया इस तरह में, ऐसा ही होगा जब भी इस तरह का आएगा, एक स्क्वायर माइनस दूसरा कोई स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर रूट लेना होगा। और जब इस तरह से आ गया तब इसका आंसर आ जाएगा आराम से, 7 y माइनस स्क्वायर रूट 7 जेड मल्टीप्लाइड बाई y प्लस स्क्वायर रूट 7 जेड। ठीक है, इसी तरह से बनेगा यह क्वेश्चन, और यह सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अगले मेथड पे आते हैं, मेथड 3। इस मेथड में हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, और ऐसा कुछ फैक्टराइज करेंगे जो सामने दिख नहीं रहा है। अब तक जो भी पढ़ा है उससे नहीं बनेगा यह। अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहला जो है x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, कोई फॉर्मूला इसके ऊपर नहीं लगना है, नहीं लगना है, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। उस केस में हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा कुछ इस तरह का आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए ना। जब कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा और बीटा से कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? अल्फा बीटा दो वेरिएबल हम लोग लेते हैं, जिसको यहां पे बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन। रूट्स या जीरोस, दोनों का मतलब पता है। इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ इस तरह का आएगा, ये दो पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा। ये जो पॉलिनोमियल है इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा कि x माइनस अल्फा एक है और x माइनस बीटा कुछ एक है। तो मतलब मिला जुला के हमें काम क्या करना है, हमें अल्फा और बीटा को निकालना है। अगर अल्फा और बीटा निकल गया तो काम बन गया हमारा। तो इस तरह के पॉलिनोमियल में पूरी की पूरी कहानी इसी के ऊपर बेस रहती है कि ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकले। तो ध्यान से समझना, ये ट्रिकी चीज है, समझने की चीज है। ये किताब में लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, ध्यान दो यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। ये हमें चाहिए क्या, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा से हमें बी और सी में कोई रिलेशन चाहिए। बी और सी से रिलेट करना है अल्फा और बीटा को। हमें दिया हुआ है बी और सी, है ना, गिवन है बी और सी, और निकालना है अल्फा और बीटा। तो बी जो है इसको हम लोग को कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा कि इसका अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर हो जाए। ठीक है, और सी को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि अल्फा इंटू बीटा सी हो जाए। मतलब सी को, बी को दो नंबर में ब्रेक करना है, अल्फा और बीटा, और उन दोनों नंबर का सम बी के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से सी को भी दो नंबर में ब्रेक करना है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट सी के बराबर होना चाहिए। और ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अल्फा बीटा कुछ और आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, ऐसा नहीं। एक ही अल्फा है ना हमारे पास, एक अल्फा है एक बीटा है। तो इसी तरह का हमें इमेजिन करना है। ठीक है, देखो इतना सब सोचना होगा, बस इतनी सी बात सोच के निकाल लोगे, अगर सोच करके इसको सॉल्व कर लोगे, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है याद। इसके बाद कोई गिवन प्रोसेस नहीं है, टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग लगा के इतना सा काम करना है। तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास b जो है -9 है। -9 किसके बराबर चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के बराबर चाहिए। और c किसके बराबर चाहिए,
अल्फा इंटू बीटा के बराबर चाहिए, और सी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 18, तो सी की जगह 18 लिख देता हूं मैं, ठीक है, सी को 18 लिख दिया। तो देखो अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, -8 -1 -7 -2, बहुत सारे हजारों ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। -10 + 1 भी हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा में -9 को ब्रेक करेंगे अगर, तो क्या -8 -1 करेंगे तो भी -9 आएगा, -7 -2 करेंगे तो भी -9 आएगा, -10 + 1 करेंगे तो भी -9 आएगा, और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इससे अभी बात नहीं बन पा रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 × 1, और क्या लिख सकते हैं 9 × 2, और क्या लिख सकते हैं 6 × 3। अब यहाँ पे देखो 6 × 3 9 होता है ना, और यहाँ पे 6 + 3 करेंगे तो भी 9 होता है, हो जाता है। 6 × 3 9 होगा, 6 + 3 9, 6 × 3 18 होगा, और 6 + 3 9 होगा। तो यहाँ तक तो बात बन रही है, लेकिन नेगेटिव साइन आ जा रहा है, नेगेटिव का चक्कर आ जा रहा है। 6 + 3 पे तो हम आ गए हैं, अब 6 और 3 है, नेगेटिव ले लेते हैं। तो चलो अल्फा को -6 ले लो और -3 ले लो, तो बात बन जाएगी ना। -6 + -3 -9, और -6 × -3 तब भी 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बस इतनी सी बात सोचनी है, इतनी सी बात अगर सोच लिए तो क्वेश्चन बन गया है। ये दो छोटे छोटे से इक्वेशन बनेंगे जिसको लिखना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सब कुछ दिमाग में हो जाना चाहिए। बहुत ही छोटा सा काम है, ये दिमाग में होना चाहिए, और इतना सा काम अगर हो गया तो फैक्टराइज भी हो गया। तो हमने क्या लिया, -6 और -3 दो वैल्यूज आ गए हमारे पास अल्फा और बीटा के। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, अब हमें इसको जो है -6 और -3 लिख देना है, x² -6x -3x + 18, इसको ब्रेक कर देना इस तरह से, है ना। उसके बाद कॉमन ले लो, एक पार्ट यह है हमारे पास और दूसरा पार्ट यह है, दोनों में से कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले पार्ट में x कॉमन आएगा, x -6, दूसरे पार्ट में -3 कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा x -6। ये +18 था, माइनस निकाल चुके हैं, एक माइनस ही बचेगा यहाँ पे, -6 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे -3 हम लोग जब निकालेंगे, 18 को -3 से जब डिवाइड करेंगे तो -6 आंसर आएगा। अब आ गया x -6 दोनों में आ रहा है, तो x -6 को कॉमन ले लिया, x -3 अंदर में आ गया, इधर आ गया, यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो अभी तक हमने जो किया था सीधा सीधा, जब वैल्यू आई थी l -6 और -3, तो डायरेक्ट वहां से भी लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे ना, ये इतने स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं थी। दिमाग में कैलकुलेट कर लो कैसे ब्रेक करना है, इसको कैसे ब्रेक करना है। एक बार जब मिल गया तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसको देख करके हमें 18 को 2 पार्ट में ब्रेक करना था, देखो मेंटली कैसे करना है, देखो अभी सीख लो। अब 18 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिस दोनों का सम 9 आए तो 6 और 3 आएगा, है ना। और यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, सम नेगेटिव चाहिए। तो मतलब क्या है, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो, तभी हो सकता है ना। तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो सीधा सीधा आ गया ना, x -6 × x -3, बस इतना सा ही काम है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। यह एग्जाम्पल जो है, इसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कोशिश करना बनेगा। हमें क्या चाहिए, देखो प्रोडक्ट 24 चाहिए, सम चाहिए 5, ये अच्छा प्रोडक्ट -24 चाहिए, सम +5 चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब क्या है कि एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यहां तक आ रहा है, और सम दोनों का 5 चाहिए हमें।
तो देखो 24 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 जिससे बात नहीं बनेगी, 2 इंटू 12 इससे भी बात नहीं बनेगी, 3 इंटू 8 इससे बात बन सकती है ना, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। तो बस यही है हमारा, +8 और -3 दो नंबर्स हमें मिल गए हैं। तो इसका क्या होगा फैक्टराइजेशन, हम x² + 8 x - 3 यही होगा, एक लाइन में, एक ही लाइन का। जैसे ही 8 और -3 दो नंबर्स जैसे ही मिल गए, काम बन गया है हमारा, कुछ नहीं बचा है उसके बाद। अगर एक लाइन में लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो ब्रेक करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसमें, x² + 8x -3x लिखना था, 8 और 3 को यूज करना है हमें, -24 तो है ही। देखो जब डाउट हो तो इस तरह से लिख लेना, अगर डाउट कहीं पे भी आ जाए तो लिख लेना, घबराना नहीं बिल्कुल। आधा सेकंड नहीं लगेगा लिखने में, लेकिन श्योरिटी होगी कि सही आंसर आ रहा है। इतने के बाद अब कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा x + 8, यहाँ से -3 कॉमन निकाल देंगे, फिर से बच जाएगा x + 8, है ना, ये -24 में +8 बच जाएगा, चूंकि एक माइनस पहले निकल चुका है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, x - 3 मल्टीप्लाइड बाई x + 8। एकदम मेंटली बनेगा ये, इतना लंबा लिखना नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है, एक बार सीख लोगे तो दिमाग में ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें, तीसरा एग्जाम्पल जो बोर्ड पे है, सब मिटा दूं मैं। यहां पे हमें सम चाहिए -4 और प्रोडक्ट चाहिए -21। मतलब फिर से एक नंबर प्लस होगा, एक माइनस होगा, तभी प्रोडक्ट -21 आ सकता है। जैसे ही प्रोडक्ट को नेगेटिव देखो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है, और 21 को देखो 7 इंटू 3 लिखेंगे तब हम -4 पे आ सकते हैं ना। क्या होगा तब, -7 एक नंबर होगा और +3 दूसरा नंबर होगा, दो नंबर मिल गए हमें। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 21, दोनों का सम लेंगे -4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x - 7 इंटू x + 3। लिख के दिखा दो प्रोसेस से पूरा। देखो इसकी जरूरत नहीं, अब तो दिमाग में बनने लग गया होगा, फिर भी लिख लो। क्या होगा, x² -7x + 3x लिखना है, और लास्ट में तो -21 है ही। x कॉमन लिया, बचा क्या, x - 7 + 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x - 7। तो क्या आ गया, x + 3 और x - 7 आ रहा है। यही चीज पहले एक बार में लिख दिया था, अब स्टेप बाय स्टेप लिख के समझा दिया। मुश्किल तो नहीं है। इसका एक दो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करना है, मैं लिख देता हूं जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से तुम लोग। y² -9x + 8, x² + 12x + 32, x² -7x + 10, x² -3x - 10। 4 एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद से। नहीं आता है, दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करो, मैं सॉल्व हेल्प करूंगा। अब आता है दूसरा मेथड, केस 3, मेथड 3 का ही है दूसरा केस, जहां पे x² के साथ भी कोई मल्टी प्रोडक्ट लगा हो, a लगा हुआ हो।
एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर लगा हुआ है ए, और बी एक्स प्लस सी तो जैसा पहले था वैसा ही है। मतलब ये एग्जाम्पल जैसे है, एक्स स्क्वायर के साथ भी 4 लगा हुआ है। इस केस में हमें जो अल्फा और बीटा चाहिए होता है ना, वो उसका प्रोडक्ट जो लेना है ना 16 इंटू 4 लेंगे। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा जो निकालेंगे हम लोग, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16 इंटू 4 चाहिए। 16 इंटू 4 64 होगा, और अल्फा प्लस बीटा जो है ये बीच वाला जो है इसी के बराबर चाहिए, ये 16। तो कैसे होगा, 8 इंटू 8 लेंगे तो आ जाएगा, 8 इंटू 8 64, और 8 प्लस 8 16। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 जो है ना, ये पहला नंबर जो भी आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के लिए, सम जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो 8 और 8 लेके अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। क्या होगा, 4x टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 को 8 प्लस 8 लिख दिया, प्लस 16y टू द पावर 4। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा, 4x स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर, x का पावर 4 है यहां। अच्छा 4 नहीं बचेगा ना, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है ना, 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे x स्क्वायर बचा, प्लस 2y स्क्वायर, प्लस 8y स्क्वायर कॉमन निकाल लो यहां से, क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, देखो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दोनों में आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, जो प्रोसेस अब तक देख रहे थे बिल्कुल वही प्रोसेस है, एकदम छोटा सा एक डिफरेंस है कि यहां जो नंबर आया है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और कोई चीज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद देखो, अब यहां पे देखो ये दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी भी लग जाती है इसमें। अच्छा आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, ठीक है, ठीक है, सॉल्व हो गया ये। इतना करने के बाद क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ये सॉल्व नहीं होता क्या। ये देखो क्या है हमारे पास, 2x का स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू क्या बचेगा फिर, 4y स्क्वायर बचेगा, 2 2 4 निकल गया, x स्क्वायर निकल गया तो 4y स्क्वायर बचा। और यह जो है यह 4y स्क्वायर है, 4y स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी पे आ गए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस आइडेंटिटी पे आए या नहीं आए, आ गए ना। तो हमारा आंसर क्या होता था, 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दोनों आंसर अब लगता है अलग आ गया, अलग नहीं आया है। देखो यहां से अगर 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। और यहां से भी ये 4 कॉमन निकल जाएगा, इस दोनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा अगर, तो क्या बचेगा, ये 4 खत्म हो गया, यहां पे बच जाएगा 2, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, यहां पे भी आया वही चीज, यहां पर भी वही चीज आया है।
प्रोसेस तो अलग अलग हो सकते हैं, लास्ट का आंसर एक बार देखने में अलग लग रहा था लेकिन एक्चुअली सेम ही है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के वीडियो में। 9x स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पे हमें चाहिए 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 चाहिए, और यही 9 प्लस 4 कर दो तो 13 भी आ जाता है, बीच वाला टर्म भी आ गया 13, एक ही बार में दिख गया ये तो। और बीच वाला नेगेटिव है, लास्ट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें दोनों नंबर को नेगेटिव लेना होगा, -9 और -4, और -9 इंटू -4 इज इक्वल टू प्लस 36 तो होगा ही होगा ना। अब कर दो इसको ब्रेक। 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पे से 9x x 4 है, यहाँ पे ये अभी 4 है। 9x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया अगर तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 4y स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या आया, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्या बचा है, अभी हम लोग इन दोनों टर्म्स को भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सीधा सीधा है, और इसी आइडेंटिटी के ऊपर यह वाला भी फैक्टराइज होगा। क्या होगा, थ्री एक्स माइनस 2y इंटू 3x प्लस 2y, ये टर्म हो गया है ना। 3x पूरे का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2y पूरे का स्क्वायर होगा तो 4y स्क्वायर, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से इस तरह के क्वेश्चंस कुछ और सॉल्व करोगे खुद से, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं।